कर्नाटक का मूल निवासी राजस्थान का मुख्यमंत्री कैसे बना और बाद में यही मुख्यमंत्री राष्ट्रपति का सचिव कैसे बना, इन सब से पहले जोधपुर पाकिस्तान जाने से कैसे बचा। नमस्कार, मैं शिवशंकर बिश्नोई, आप देख रहे हैं मुखियाजी.com का विशेष एपिसोड किस्से कुर्सी के, कुछ सुने और कुछ अनसुने। यह कहानी है राजस्थान के दूसरे मुख्यमंत्री केदाबी शेषाचार्य वेंकटाचार्य की, जो कि सिविल सर्विस में थे मगर एक संवैधानिक संकट के चलते मुख्यमंत्री बना दिए गए। देश में आईएएस के रहते वर्किंग सीएम बनने का ये एकलौता मौका है। इस कहानी की शुरुआत होती है वेंकटाचार्य की राजस्थान एंट्री से। साल 1945 भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तारियां हुई। पंडित नेहरू को 3 साल बाद अहमदनगर फोर्ट जेल से रिहा कर दिया गया। नेहरू के आगे की रणनीति बनाने इलाहाबाद के आनंद भवन में बैठे हुए थे, तभी एक चिट्ठी आई। जोधपुर से जयनारायण व्यास ने चिट्ठी में लिखा कि यहाँ अंग्रेजी प्रधानमंत्री डोनाल्ड फील्ड जनरल डायर की तरह काम कर रहा है। कभी किसी को पकड़कर जेल में डाल देता है तो कभी किसी पे गोलियां चलवा देता है। राज्य की स्थिति दिनों दिन खराब हो रही है। फील्ड की वजह से जनता और राजदरबार के बीच का फासला बढ़ गया है। ऐसे में आपको यहाँ आकर परिस्थितियों में दखल देना होगा। जोधपुर एक बड़ा स्टेट था, ऐसे में नेहरू ने वहां जाना जरूरी समझा और अपने साथ शेख अब्दुल्ला और इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू को भी लेकर आ गए। अक्टूबर 1945 के इस दौर में जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह खुद नेहरू से मिलने पहुंचे। बात शुरू हुई तो नेहरू ने महाराजा को सलाह दी कि डोनाल्ड फील्ड को पीएम की पोस्ट से हटा देना चाहिए। यहाँ की जनता यही मत है, नहीं तो राजमहल और जनता के बीच का स्वाद नहीं हो सकेगा। उमेद सिंह ने नेहरू से सहमति तो दर्ज करवाई, लेकिन पूछा कि डोनाल्ड फील्ड की जगह कौन ले सकता है। इतने बड़े स्टेट को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं। ऐसे में पंडित नेहरू के नाम लिया इलाहाबाद के कमिश्नर सीए वेंकटाचार्य का। नेहरू, शेख अब्दुल्ला और इंदिरा जोधपुर आए, जिसके बाद यहाँ की परिस्थितियों में सुधार आया। नेहरू की सिफारिश को उमेद सिंह ने टाल नहीं सके और डोनाल्ड फील्ड की जगह पर प्रधानमंत्री बनाया गया सीएस वेंकटाचार्य को। यहाँ से उन्होंने जीवन का एक राजस्थान काल शुरू होता है। जोधपुर को पाकिस्तान में जाने से रोकने में वेंकटाचार्य का बड़ा रोल था। 1946 में भारत में अंतरिम सरकार बनी, नेहरू पीएम बने। देश आज़ादी के बाद कैसा होगा, इस पर चर्चा शुरू हो गई। उधर रियासतें भी इन सब बदलावों को गौर से देख रही थी। जोधपुर 1947 की शुरुआत महाराजा उमेद सिंह के निधन से होती है। गद्दी पर बैठते हैं उनके बेटे हनुमत सिंह। हनुमत सिंह को हुणत सिंह बोला जाता था। हुणत हठधर्मी स्वभाव के थे। उन्होंने राजा बनने के बाद जनता और राजशाही के बीच फिर खाई पैदा होगी। इसे चौड़ा किया डावड़ा गोलीकांड ने। इस गांव में किसान सभा मीटिंग कर रही थी। जागीरदार अपने कारिंदों से सभा पर गोली चलवा दी। कई नेता और कई किसान मारे गए। राजा ने जागीरदार का पक्ष लिया, मगर जल्द ही उनको एक और पक्ष चुनना था। यह मामला उसके सामने गौड़ हो गया। 3 जून 1947 इसी दिन भारत विभाजन की बात तय होती है। 2 देश बनने और भारत और पाकिस्तान अंग्रेजों के शासन वाली जगह इनके बीच बंटेगी और रियासतें भी। इन्हें अपनी मर्जी से दोनों में से किसी एक संग मिल सकती है। इसके बाद पाकिस्तान ने अपनी तय हुई सीमा से लगी रियासतों पर डोरे डालने शुरू कर दिए। जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर, इन तीनों रियासतों के से जिन्ना ने बातचीत शुरू की। जोधपुर के राजा हुणत सिंह ने दोनों तरफ बातचीत चालू रखी। दिसंबर 1947 में वह भारत की संविधान सभा का हिस्सा बन गए। 2 बार भारत में शामिल होने का ऐलान भी कर दिया, मगर कागज पर दस्तखत नहीं किए। जिन्ना ने खाली कागज पर साइन कर हनुमत सिंह को दे दिया। फिर जिन्ना ने उन्हें मुलाकात का बुलावा भेजा। 5 अगस्त 1947 को जिन्ना से मुलाकात हुई। साथ में जैसलमेर के राजा भी थे। कहते हैं कि मीटिंग में जिन्ना ने हुणत सिंह को खाली कागज पर दस्तखत कर दे दिए। कहा, पाकिस्तान में मिल जाइए, जो भी शर्तें हैं लिख दीजिए, सब मान लूंगा। राजा ने जवाब दिया, कुछ समय दीजिए विचार के लिए। फिर वह एडीसी केसरी सिंह के साथ चर्चा करने लगे। केसरी सिंह बोले, फैसला लेने से पहले एक बार घर वालों से बात करनी चाहिए। हुणत सिंह ने हामी भर दी और जिन्ना से थोड़ा और वक्त मांगा।
दोनों कराची से वापस आ गए। केसरी सिंह ने सब बातें वेंकटाचार्य को बताई। वेंकटा ने तुरंत सरदार पटेल को पत्र लिख सब बताया। पटेल ने हुणत को दिल्ली बुलाया। यहाँ भी वर्ताग में एक कहीं सुनी दाखिल होती है। पटेल के यहाँ हुई मीटिंग में गर्मा गर्मी हुई। कहते हैं कि किसी बात पर राजा उत्तेजित हुए। उन्होंने पटेल के सचिव वीपी मैन पर बंदूक तान दी। बात रफा-दफा हुई। पटेल और माउंटबेटन ने हुणत सिंह को समझाया और जोधपुर भाट में शामिल हो गया। महाराजा हनुमत सिंह ने वेंकटाचार्य को पद से हटा दिया। गढ़ आया मगर दफ्तरी गया। हुणत सिंह को वेंकटाचार्य के खत के बारे में पता चल गया था। उन्हें अब यह अवसर खटकने लगा। कहने को लोकतंत्र आने को था मगर हुणत शासन पर पकड़ ढीली करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने वेंकटाचार्य को उठाकर अपने भाई अजीत सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया। एक राजा इस बदलाव को गौर से देख रहा था, बीकानेर के महाराजा सादुल सिंह। उन्होंने CS वेंकटाचार्य को बीकानेर में प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। फिर 1949 में राजस्थान बना तो उन्होंने जयपुर से बुलावा आ गया राज प्रमुख की तरफ से। यह राज्यपाल के समक्ष एक पद है। राजा मान सिंह राज प्रमुख थे, वेंकटाचार्य उनके प्रशासनिक अधिकारी हो गए। फिर CM कैसे हो गए? दिसंबर 1950 तक हीरालाल शास्त्री के पद से हटने की रूपरेखा तैयार हो चुकी थी। अगले मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे आगे नाम था जयनारायण व्यास का, लेकिन पंडित नेहरू की खास रफ़ी अहमद किदेवी ने नाम पर वीटो कर दिया। किदेवी का कहना था कि व्यास जी तो अच्छे आदमी है लेकिन उनके ग्रुप ठीक नहीं है। अगर उनको CM बनाएंगे तो अपने लोगों को मंत्री बनाएंगे, ये मंत्री बनकर करप्शन करेंगे, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं होगा। किदेवी की आपत्ति को नेहरू दरकिनार नहीं कर सके। फिर एक नाम की तलाश की गई। किसी नए नाम पर एक राय बनने तक एक अंतरिम व्यवस्था के लिए नाम सुझाया गया वेंकटाचार्य का। और फिर सिविल सर्विस ऑफिसर CS वेंकटाचार्य को 6 जनवरी 1951 को CM पद की शपथ दिलाई गई। उनके मंत्रिमंडल में केवल एक मंत्री था, वो भी एक सिविल सर्वेंट, नाम था भोलेनाथ झा। कोलार से कनाडा तक व्यास वर्मा गुटचुप नहीं बैठा था। किदेवी के तर्कों की काट खोज गई और नेहरू को मनाया। इसमें लगे गए 3 महीने और फिर जयनारायण व्यास बन गए CM। वेंकटाचार्य को दिल्ली रवाना कर दिया गया। वह पहले केंद्रीय मंत्रालय के सचिव बने, फिर राजेंद्र बाबू के मुख्य सचिव। 58 में कार्यकाल पूरा हुआ तो सरकार ने उन्हें कनाडा का हार्ड कमिश्नर बना दिया। CM वेंकटाचार्य कनाडा के राजदूत बनकर रिटायर्ड हुए। यहाँ पर वेंकटाचार्य की कहानी खत्म होती है जो शुरू हुई थी मसूर स्टेट के कोलार से। उनका जन्म स्थान, पापा चाचा अंग्रेजी सरकार में अफसर वेंकटाचार्य भी इसी राह पर बढ़े। 1921 में IAS की परीक्षा पास कर बड़े साहब बन गए। पोस्टिंग मिली यूपी में। यहाँ उन्होंने 1931 तक की जनगणना में अहम काम किया। यह आखिरकार जनगणना थी जिसमें जाति गिनी गई। रिजर्वेशन के मुद्दे पर आज तक इसी जनगणना के आंकड़ों का हवाला दिया जाता है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट भी इसी के आधार पर बनी। बहरहाल अच्छे काम का इनाम मिला। वेंकटाचार्य को इंडियन पॉलिटिकल सर्विस में भेज दिया गया। इसमें रक्षा, मेडिकल, सिविल और PWD जैसी कई सारी दूसरी सेवाएं भी शामिल थी। वेंकटाचार्य पहले इस सर्विस में बस ब्रिटिश मिलिट्री के लोगों ही जा सकते थे। 1942 में उन्होंने इलाहाबाद कमीशन नियुक्त किया गया। यहीं पर वह नेहरू की नज़र में आए और फिर नियति जोधपुर ले गई। वेंकटाचार्य पॉलिटिक्स की किताब में हाशिए की एंट्री, मगर कई बार सबसे जरूरी बातें वहीं दर्ज होती है। ये थे हमारे किस्से कुर्सी के कुछ सुने कुछ नहीं सुने खास एपिसोड। भूलवंश जी कोई त्रुटि रह गई तो हमें अवगत करवाएं, हम भूल सुधारने का प्रयास करेंगे। आप देखते रहिए mukhyaji.com। नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, वंदे मातरम।